Hello students, today's topic are input output statement and the format specification. इनपुट आउटपुट क्या है? हमें पता है इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं कुछ डाटा सोल्व करने के लिए, कुछ प्रोग्राम करने के लिए, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट की फॉर्म में होता है। ठीक है। While writing a program, if we cannot communicate with the outside world, it is a little worth. तो बहुत ही कम यूज़ होगा कंप्यूटर का, हम उसे आउटसाइड वर्ल्ड से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं। We use input and output statement which act as a spinal cord of the computer program. इनपुट आउटपुट क्या है? एक स्पाइनल कोड है हमारे कंप्यूटर को जिसके कारण कंप्यूटर रन होता है। इट इज़ ए बिकॉज these input and output statement are the only means which one user can interact with the computer program. ठीक है, तभी तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर पाएंगे, कंप्यूटर यूज़ कर पाएंगे। इनपुट स्टेटमेंट ट्रांसफर द रिक्वायर्ड इनिशियल डाटा फ्रॉम वन ऑफ इट्स इनपुट यूनिट टू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट क्या है? हमने इनपुट डाटा दिया है जो हमें इनिशिएट करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में या उसको रन करवाने में। ठीक है, वो कहाँ जाता है? मेमोरी में जाता है कंप्यूटर की, जहाँ पे डाटा क्या होता है? कंप्यूट होता है, रिज़ल्ट करता है, वो वापस उसको मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में भेज देता है। तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? आउटपुट की फॉर्म में। कैसे? बाय आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक, ये था हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें ये है 5 टाइप में ऑलमोस्ट बटा हुआ है बाय डिफरेंट, लेकिन हमें क्या रिक्वायर है स्टेटमेंट में? जैसे रीड स्टेटमेंट है, ये क्या? इनपुट आउटपुट के ही पार्ट्स हैं। राइट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, फॉर्मेट स्टेटमेंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है? स्टेटमेंट है। जो हमारे इनपुट आउटपुट पार्ट हैं वो एग्जीक्यूटेबल होते हैं और डिक्लेरेटिव पार्ट होते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या होता है? द पार्ट कमांड्स रिमेन सर्टेन आइटम। जो इसमें क्या होता है? कमांड्स होती है किसी सर्टेन आइटम की, जिससे क्या होता है? डाटा रीड होता है कंप्यूटर, फिर वो कहाँ जाता है? मेमोरी में। फिर किसकी मेमोरी में? कंप्यूटर के हैं, जहाँ पे रीड होता है अच्छे से कंप्यूटर में। तो वो क्या हो गया? एक तरह का एग्जीक्यूटेबल पार्ट हो गया। डिक्लेरेटिव पार्ट क्या हो गया? द पार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, हमें थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब डिक्लेयर हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है, हर एक पार्ट की हमें इंफॉर्मेशन देता है एग्जैक्ट फॉर्म में, इन विच द डाटा विल बी डिस्प्ले। ठीक है, जैसे डाटा डिस्प्ले होता है, ये कैसा होता है? फॉर्मेट स्टेटमेंट होती है। कौन सी होती है? फॉर्मेट स्टेटमेंट, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट फॉर्म में कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए, कौन से कॉलम में चाहिए, किस कोड में चाहिए, प्रिंट कोड में चाहिए, हमें प्रिंट करवाना है, कार्ड रीड करवाना है, वीडियो देखनी है, ऑडियो देखनी है, तो एग्जैक्ट क्या होगा? ये फॉर्मेट देगा आपको, उसके एक स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा फोर्ट्रान 77 है, सिंप्लीफाई द इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर ए फॉर्मेट टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, एन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इमेज फॉर्मेट इज नॉट सेटिस्फाइड इज कॉल्ड लिस्ट डायरेक्टेड और फॉर्मेट फ्री। जहाँ पे इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट जो है हमारी, और अगर उसका फॉर्मेट डिसाइड नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, तो उसे क्या बोलेंगे? लिस्ट डायरेक्टेड या फॉर्मेट फ्री बोलेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम रीड स्टेटमेंट। ठीक है, रीड स्टेटमेंट क्या है? टू इनपुट डाटा टू द प्रोग्राम। ये क्या करते हैं? हमारा इनपुट डाटा देती है प्रोग्राम को रन करवाने में, तो कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती है? रीड स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, मतलब ये कमांड दे रहा है तो एग्जीक्यूट होएगा प्रोग्राम रन करने के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है? इट इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, डाटा रीड होएगा जब हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे। ठीक है, जिस कीबोर्ड के थ्रू देते हैं मोस्ट ऑफ, क्योंकि हम प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ कीबोर्ड ही यूज़ होता है। ठीक है, तो किसके जरिए दे रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस के जरिए।
जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैंने रीड कर पाना है, ये तो जस्ट आपको बता रही हूँ कि इसमें कैसे कैसे लिखना है। आप बॉक्स में देख रहे हैं, रीड है, यूनिट है, फिर कोमा फॉर्मेट है, फिर लिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स है, फिर S1 फॉर्मेट है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, इसका रूल दे रखा है कि रीड में मैंने ब्रैकेट में यूनिट और फॉर्मेट क्या है, क्यों लिखे हैं। जो हमारा यूनिट है वहाँ पे क्या एक इंटीजर वेरिएबल नेम आएगा या फिर इंटीजर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसमें कोई एक इंटीजर कांस्टेंट आएगा जो एक कोड रेफर करेगा इनपुट यूनिट को एक्सेस करने में, जो कि एक कोड होगा। ओके, फॉर्मेट क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मेट क्या है, स्टेटमेंट नंबर लेबल है। स्टेटमेंट नंबर लेबल मैंने आपको जब बताया था कि फोर्ट्रान में कॉलम्स शो करवाए थे जिसमें लिखा था कि 1 पे हमेशा C लिखते हैं और जो कोऑर्डिनेशन होता है, फिर 1 to 6 लिखा था, ठीक है। 1 to 6 में क्या आता है, जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कोई कांस्टेंट इंटीजर लिखते हैं वहाँ पे, तो उसको क्या बोला था हमने, स्टेटमेंट नंबर लेवल बोला था कि हम कॉलम 1 से लेकर कॉलम 6 तक हमारा क्या है, स्टेटमेंट नंबर लेबल है, ठीक है। ये फॉर्मेट डिक्लेरेशन करेगा लिस्ट की कि हमें क्या चाहिए। लीस्ट क्यों लिखा है, अब लीस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल जो हमारा लिखा है, इसमें क्या होता है, जैसे हम इनपुट वेरिएबल कौन से होते हैं, जैसे जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को हम किस में करेंगे, एक्स वाई जेड को कोमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने एग्जांपल दे के नीचे लिखा है, देखो रीड लिखा है, यूनिट क्या लिया है हमने 2 जो कि कार्ड रीडर का है, कोड है, ठीक है। 30 क्या है हमारा, मैंने आपको बता दिया कि ये होता है स्टेटमेंट नंबर लेबल। 30 क्या है हमारा, स्टेटमेंट लेबल नंबर, और ये इनपुट वेरिएबल एक्स वाई जेड सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है। अब फिर 30 क्यों लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्मेट लिखा हुआ ना ऊपर, नंबर कौन सा, सीरियल नंबर कौन सा है 30, स्टेटमेंट लेबल नंबर, ठीक है, 30 लिखा है। तो फॉर्मेट हो गया 3F10.4, हमें कौन सा कोड है ये 3F10.4, कि हमें कौन किस टाइप की इंस्ट्रक्शन चाहिए, कि हमारा कार्ड रीडर यूज़ होना चाहिए जिसमें से हमारा डाटा रीड हो, ठीक है। ये कुछ है लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपके, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन है डाटा रीड कैसे करवाया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट लेबल इन फ्रंट ऑफ फॉर्मेट स्टेटमेंट मस्ट गो इन कॉलम, हमेशा कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको, हमेशा फॉर्मेट स्टेटमेंट कहाँ से 1 to लेकर 6 के बीच में, ठीक है। जो हमारा फोर्ट्रान 77 है अलाउ करेगा यूज़ ऑफ कैरेक्टर स्टार ही हमेशा लिखना पड़ेगा इन ब्रैकेट्स के बीच में, टू इंडिकेट ए डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमें कोई कंप्यूटर में ऑटोमेटिक कोई बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाटा रीड करवाना है तो उसको स्टार से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। दोनों में स्टार इनटू में स्टार हो जाएगा, सेपरेटेड बाय कोमा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज लीस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट, इसको कैसे बोलेंगे हम, लीस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट बोलेंगे। फिर आता है राइट स्टेटमेंट, वो क्या होती है, टू आउटपुट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी। इन राइट स्टेटमेंट इज यूज्ड, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट डाटा लिया था 5 और 3, ठीक है, रीड करे कि कंप्यूटर रीड ये 5 इंटू में 3, ठीक है, 2 वेरिएबल्स क्या, आंसर हम किस फॉर्म में दे, राइट फॉर्म में दे, कि उसका 5 इंटू में 3 क्या आया था 15, तो ये राइट फॉर्म में क्या हो गया 15 हो गया, यानी ये क्या हो गया हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट डाटा हो गया जो कहाँ से मिलेगा, कंप्यूटर मेमोरी से मिलेगा। इसका पर्पज़ क्या है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले और प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। जो भी है हमारा कंप्यूटर पे डिस्प्ले करेगा जो भी हमारा रिजल्ट आया। राइट यूनिट कोमा फॉर्मेट द लिस्ट ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड है दे रखा है, 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नीचे वाली लाइन में
यहाँ ये किसको फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1H ये क्या है, मैंने बताया था आई से लेकर एन तक क्या होते हैं, टीज़र होते हैं, रेस्ट ऑफ क्या होते हैं, रियल होते हैं। आपको इनको बातों को अच्छे से माइंड में ध्यान से बिठा लेना चाहिए, ठीक है। ओके कैसा चाहिए हमें 3E15.4 चाहिए, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको राइट स्टार इंटू कोमा स्टार XYZ से सेपरेट करेंगे। ओके ये हमारा एग्जाम्पल बन गया लीस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट का। आपके आगे एक एग्जांपल शो कर रहे हैं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे आपके सामने शो हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही हमने प्रोग्राम को हमने रन करवाना है फोर्ट्रान लैंग्वेज में। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम पे ये, ठीक है। आप सोचे कि 3F10.4 आपको फॉर्मेट ऐसे लिखना पड़ेगा, हमें नहीं ध्यान रहेगा। बिल्कुल जैसे आपके सामने एग्जांपल है इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में है। अगर आपको बहुत एडवांस में जाना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर, तब आपको इतना डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट निकालना है, सैम्पल लिया है हमने, यहाँ प्रोग्राम हमने कुछ वेरिएबल हमने मेंशन कर दिए, रियल ले लिया, AMT, अमाउंट, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट ही हमने मेंशन कर दिया। हमने पहले राइट किया एंटर द अमाउंट, ठीक है। हमारी अमाउंट क्या है, रीड कर ले उसको AMT, ठीक है। फिर हमने कर दिया कि राइट करा कि हमारा रेट कितना है, उसको रीड कर ले भाई रेट। फिर हमने राइट किया कि एंटर टाइम कितना है, कितने साल लगे उसको, तो रीड कर ले टाइम, ठीक है। फिर हमने फार्मूला लगा दी कि SI AMT स्टार रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 फार्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का। फिर राइट कि भाई हमारा जो आया रिज़ल्ट किस में आए, सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको हमने SI से डिनोट किया, ठीक है। ये साइन लगाने बहुत ज़रूरी है, इनके बिना क्या होएगा, आपका कंप्यूटर रन नहीं होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं, ज़रा सी भी मिस्टेक आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। फिर आप कमांड दोगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, फिर वो कंपाइल होगा, तभी आपकी क्या होएगी, आपको इसमें शो नहीं करना कि भाई AMT, भाई हमारी AMT है वो भाई 1000 है, यहाँ शो नहीं करना है, ठीक है। जब आप उसे कमांड दोगे फिर एक स्क्रीन आपके सामने शो होगी, वहाँ से आपको पूछा जाएगा आपकी अमाउंट कितनी फिल करनी है, 1000 फिल करनी है, फिर रेट पूछा जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो फिर आप वो अपने आप ही कंप्यूट करके आपको बता देगा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बना है, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे। फिर आता है प्रिंट स्टेटमेंट। इफ़ वी वांट टू सेंड आउटपुट टू प्रिंटर डायरेक्टली, अगर हम अपना आउटपुट को डायरेक्ट प्रिंटर के लिए सेंड कर दे, इंस्टेड ऑफ सेंड इट टू वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वी कैन यूज़ द प्रिंट स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ राइट स्टेटमेंट। हम क्या बोलेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे राइट स्टेटमेंट की भाई हमारा जो आंसर आया उसको सीधा प्रिंट कर दे, ठीक है। हमें वीडियो डिस्प्ले यूनिट नहीं चाहिए, हमें क्या करेंगे, सीधा उसको प्रिंट कर दे आंसर, ठीक है। प्रिंट लेबल नंबर लगाएंगे, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, फॉर्मेट कैसा है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रिंट कर दे हमारा 25, ये हमारा फॉर्मेट बन गया, उसका लेबल नंबर बन गया, AB वेरिएबल्स हैं, 25 फॉर्मेट है, हमें कैसा चाहिए 1x इंटू कॉमा में 1 चाहिए, ठीक है। ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे। फिर आता है फॉर्मेट स्टेटमेंट। Format statement, a programmer by giving the format specification has greater freedom to input the data to the computer and to get the final result to be printed out। क्या कह रहा है कि हम ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है कि उसको फ्रीडम दे रखी है इनपुट डाटा को कंप्यूटर ने कि जो भी फाइनल रिज़ल्ट है उसको प्रिंट आउट कर दे, ठीक है। ये 2 टाइप्स के हैं, कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCC से भी मेंशन करते हैं, या लिस्ट ऑफ एडेड डिस्क्रिप्टर, ठीक है।
ये हमारा ये है, कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, स्पेसिफिकेशन 1 2 3, लेकिन फॉर्मेट हमारा इसी से ही शो करेंगे। ओके, अब कैरीज कंट्रोल पढ़ेंगे। ट्रिपल सी इज ऑलवेज द फर्स्ट आइटम इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो भी ब्रैकेट्स में होएगी, पैरेंथेसिस में होएगी, वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट आइटम क्या कहलाएगी, कैरेज कंट्रोल करवाएगी। एंड इज ओनली फॉर आउटपुट फॉर्मेट, ये आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए ही है। इट रीसेट ए प्रिंटर बाय मूविंग द प्रिंटर हेड टू कॉलम 1। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए है और रीसेट करेगी प्रिंटर को कि मूविंग द प्रिंटर हेड टू कॉलम, वो सीधा कॉलम 1 में मूव करते। ठीक है, ये कुछ आपके आगे डिफरेंट कैच कंट्रोल है। अगर 2 ऊपर कॉमास दे रखे हैं तो उसको सिंगल वर्टिकल स्पेस बोलेंगे, 0 है तो डबल वर्टिकल स्पेस, 1 है तो न्यू पेज, प्लस दे रखा है तो नो रीसेट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। ठीक है, एडिट डिस्क्रिप्टर क्या होता है? एडिट डिस्क्रिप्टर क्या होता है? स्पेसिफाई द आउटपुट इंस्ट्रक्शन फॉर ईच आउटपुट आइटम। क्या कहते हैं, स्पेसिफाई करते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन को ईच आउटपुट आइटम में। दिस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि कैसे डाटा हमें प्रिंट करना है। ठीक है, उसकी विड्थ दे रखी है, डेसिमल में होंगे ये। ठीक है, इसको इस टाइप में हम करेंगे असाइन। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं रिपीट की एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आता है, बहुत ही सिंपल आएंगे। जो आपके एग्ज़ाम्पल हैं सिर्फ उन्हीं में से ही आएंगे। जो आर्चान की बुक है या मॉडर्न की बुक है उसमें एग्ज़ाम्पल में से ही न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, ये हमारी कुछ कंट्रोलिंग न्यूमेरिकल हैं, करेक्टर डाटा हैं, जैसे आई इंटीजर को स्टैंड करते हैं, रियल, एक्सपोनेंशियल, डबल प्रिसिशन, फॉर्म दे रखे RIW, मतलब R4 क्या हमें शो करता है, रिपीट फैक्टर किसका, इंटीजर का। ठीक है, हमें टाइप जैसे IFEGD इंडिकेट द टाइप ऑफ द डाटा टू बी प्रिंटेड, किस टाइप का हमें डाटा चाहिए प्रिंट करवाने के लिए। विड्थ को हम W से डिनोट करेंगे, जिसके हमें स्पेस का पता चलेगा, हमें टोटल विड्थ का पता चलेगा। डेसिमल क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमें पता चलेंगे, कितने डेसिमल प्लेस पे हैं जहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट तो मैंने बता ही दिया कि इंटीजर को रिपीट कराना है या रियल नंबर्स को रिपीट करवाना है। ठीक है, सी कॉलम के लिए स्टैंड करता है, एस नंबर ऑफ स्पेस के लिए कि कहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव करवाने के लिए। रिपीट फैक्टर ऑप्शनल होता है हमारा। फिर आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे इंटीजर है, इफ़ ए डाटा फील्ड इज इन इंटीजर मोड इट इज़ स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द कोड ये R रिपीट फैक्टर, I इंटीजर, W विड्थ। इसको इस फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। ओके, या फिर हम इसको 13,13 लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स 13 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, फिर आता है रियल इन फ्रैक्शन फॉर्म। रियल नंबर इन ए फ्रैक्शन फॉर्म इज स्पेसिफाई बाय यूजिंग द कोड। हमारा जो कोड है वो ये है, रिपीट फैक्टर, F फॉर फ्रैक्शन फॉर्म, W फॉर विड्थ होगी या नंबर ऑफ कॉलम जितना हमें यूज़ करना है, D क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट हो गया, उसको इस फॉर्म में हम शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल फॉर्म है ना, इसमें शो करेंगे। 11 फॉर्मेट है, स्टार यूनिट है, ये वेरिएबल्स हो गए। ओके, रियल इन एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम बाय यूजिंग द कोड यूज़ करेंगे। ये जैसे इसमें पॉइंट है, ये दे रखा है हमने एग्जाम्पल, P है हमारा, उसकी वैल्यू है दे रखी है E12 दे रखी है 125.15। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो
तो डेट भी फॉर्मेट कितनी पावर लगाएगी, 9 2 कितने डिजिट्स वगैरह हैं, फॉर्मेट हमारा ये यूज़ होगा। सिमिलरली डबल प्रिसीजन और रियल जनरल भी हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको बता चुकी हूँ कि आर की क्या वैल्यू है और डब्ल्यू की क्या है, रियल फैक्टर, विड्थ, ई यहाँ पे एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। ठीक है, डी किसको शो कर रहा है, डेसिमल पॉइंट को शो कर रहा है, ये मंटिस सा पार्ट है नंबर का। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टर डाटा। द फॉर्मेटिंग ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इज सिमिलर टू द इंटीजर ए डब्ल्यू, तो उसमें आर हाई डब्ल्यू था, अब इसमें ए डब्ल्यू है। ठीक है, ए क्या करेगा, कैरेक्टर फॉर्मेट है, डब्ल्यू क्या होगी, विड्थ होगी, उसको हम इस शो में करेंगे। B*6 रीड कर दे हमारा बी, फॉर्मेट 10, फॉर्मेट AS, तो डाटा कैसा है शाम, कैरेक्टर के फॉर्म में है। ओके, आप जस्ट कोड याद करो, एग्ज़ाम में सिर्फ कोड याद आएंगे, जैसे RIW है, AW है, उसकी हल्की सी डेफिनेशन, बाकी आप फॉर्मेट का इतना टेंशन मत लो। ठीक है, ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच।